हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको माउंट अबू की रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो कि सुमित दुबे ने शेयर की है। ये हॉरर इंसिडेंट सुमित जी के साथ माउंट अबू में हुआ था। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं अपना एक पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरे साथ अक्टूबर 2008 में हुआ था। मैं उस टाइम 22 साल का था। मेरे एक स्कूल के फ्रेंड ने मुझे अपने गांव जालोर राजस्थान में अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि वहां नवरात्रि मनाई जा रही थी। चूंकि मैं अपने शुरुआती 20वें साल में था और नई जगहों पर घूमना चाहता था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ बोल दिया। कहानी पर वापस लौटते हैं। मुंबई से माउंट अबू और फिर जालौर तक 20 से ज्यादा घंटों तक बस से पेनफुल ट्रैवल करने के बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे। मुझे उस गांव का नाम याद नहीं है। वो गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कभी सोचा था कि राजस्थान का कोई गांव होगा। मेरा फ्रेंड जो उसी गांव के एक छोटे से घर में कुछ देवी पूजा करना चाहता था। हम लोग शाम के करीब 4 बजे घर पहुंचे। मुझे सच में उस पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उस घर की औरत पर देवी का आशीर्वाद है और नवरात्रि के दौरान सूरज डूबने के बाद उस औरत पर देवी आती हैं और वो अपने पास आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देती हैं और वो समस्याएं सुनने के लिए भी जानी जाती थीं। वो भक्तों से मिलती थीं और उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्हें सजेशन देती थीं। वैसे भी मैंने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब सब कुछ खत्म हुआ तब तक रात के 10 बज चुके थे। मेरे फ्रेंड ने मुझे उसके घर पर ही रुकने को कहा, लेकिन मैं कुछ जरूरी काम की वजह से अगले ही दिन मुंबई पहुंचना चाहता था। मैं वहां रुककर अपना और टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता था। इसके बजाय मैंने उसे अभी मुंबई जाने के लिए मना लिया ताकि हम टाइम पर मुंबई पहुंच सकें। हम माउंट अबू रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, जो उस जगह से 120 किलोमीटर दूर था। ये एक पिछड़ा हुआ गांव था और उस टाइम गाड़ी ढूंढना लगभग नामुमकिन था। कुछ देर बाद हमें एक आदमी मिला जिसने कुछ दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि मैंने उसे हमें माउंट अबू तक ले जाने के लिए 2 गुना पैसा देने को बोला था। लास्ट में वो चलने को तैयार हो गया। उसने हमसे कहा कि वो लगभग 30 मिनट में आ जाएगा। इस बीच गांव के लोगों ने हमें वहीं रुकने और उस टाइम ट्रैवल न करने के लिए कहा, क्योंकि उनके हिसाब से पूरा इलाका हॉन्टेड माना जाता था और उनमें से कई लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया था। गांव वालों ने बोला कि बेटा, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ अजीब होता है। तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, मत जाओ। पूछने से ज्यादा वो हमें ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन मैंने जाने का मन बना लिया था और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। ड्राइवर ने 30 मिनट में आने को बोला था। ड्राइवर के 30 मिनट कब 90 मिनट में बदल गए पता भी नहीं चला, लेकिन वो व्हिस्की पीने के बाद आ गया। लास्ट में हम वहां से चले गए। ये एक नॉर्मल खुली हुई नीली जीप थी। मेरा आलसी दोस्त जीप की पिछली सीट पर चला गया और उसे झपकी आ गई, जबकि मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था और उससे बातें कर रहा था। वहां पर सिर्फ जीप की हेडलाइट की रोशनी थी। सड़क बहुत खराब थी, इसलिए कुछ किलोमीटर चलने के बाद शायद 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पैच था जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, जिससे गुजरने के लिए जीप को 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति धीमी करनी पड़ी। तो उस पैच को पार करते समय मैंने किसी को अपने कानों में कहते हुए बहुत साफ सुना और अगले ही टाइम मैंने एक जोर से हंसने की आवाज सुनी, जैसे कि जीप में कोई बैठा हो और हंस रहा हो। मैंने जल्दी से पीछे की सीट को चेक किया, जहां मेरा फ्रेंड जो गहरी नींद में सो रहा था। अगले ही टाइम मैंने ड्राइवर की तरफ देखा कि क्या उसने भी ये आवाज सुनी थी और वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अब हम दोनों घबरा गए थे। उसने एक्सीलेटर को इतनी जोर से दबाया जितनी जोर से दबा सकता था। जल्द ही जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। ड्राइवर उस जगह की सच्चाई को जानता था। सच्चाई जानने के बावजूद हमें छोड़ने पर तैयार होने के लिए वो खुद को कोस रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ हंसी की आवाज बार बार और जोर से आ रही थी। हम उस आवाज से और डर रहे थे। मैं ये जानने के लिए जीप में और बाहर इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी ड्राइवर अचानक से चिल्लाया और मुझसे पीछे न देखने को बोला। मैंने उससे पीछे न देखने की वजह पूछी।
जिस पर उसने कहा कि किसी ने अभी अभी उसके कंधे पर हाथ रखा है। अब हमारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अचानक हमने देखा कि कुछ दूर सड़क के एक कोने पर हेडलाइट की रोशनी में कोई इंसान बीच रास्ते से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हमारी जीप उसके करीब पहुंची, वो सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। वो हम दोनों को देख रहा था, लेकिन हम डरे हुए थे। उस आदमी और जीप के बीच लगभग 10 फीट की दूरी रह गई थी और वो अचानक से गायब हो गया। अब हम दोनों उस टाइम लगभग फ्रीज हो गए थे और कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। जब तक हम माउंट अबू नहीं पहुंचे, तब तक वो उसी स्पीड से गाड़ी चलाता रहा। ये इंसिडेंट आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है और मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता हूं। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई हॉरर वीडियो के साथ।